तो कविता की शुरुआत करने से पहले एक सिचुएशन आप लोगों के सामने मैं क्रिएट करना चाहूँगा। यूँ लगा लीजिए आजकल कहते हैं ना नया ज़माना है भाई, हम किसी से शादी करेंगे तो पहले उसको जानना चाहेंगे, पहले उसको समझना चाहेंगे। तो एक कहानी है छोटी सी, दिल्ली की ही कहानी है। लड़के के पापा कहते हैं भाई अब उम्र हो गई है, शादी करवाते हैं। तो शादी वादी फिक्स होती है तो लड़की कहती है कि मैं ऐसे तो शादी नहीं कर सकती, कम से कम 1 साल चाहिए मुझे, कम से कम इनको जानने का मौका, कैसे हैं ये तो सिर्फ इनकी अच्छाइयाँ हैं अभी 1 घंटे में, इनकी बुराइयाँ क्या है। तो 1 साल का मौका उन्हें मिल जाता है, 1 साल अच्छे से बीत जाते हैं, दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं। और शादी के ठीक 1 महीने पहले यानी कि नवंबर में, जो कि लड़का यूपी का है बेसिकली, तो वो कहता है देखो भाई बात ऐसी है, मैं तुम्हें पसंद आ चुका हूँ, शादी तुम्हारी तरफ से फिक्स है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मुझे तुमसे दहेज लेना है। तो अब सुनिएगा उसको क्या दहेज लेना है और कैसे वो अपनी बात रखता है। हो सकता है तुम्हें अच्छा ना लगे, शायद तुम्हें मेरा प्यार सच्चा ना लगे, मगर जो प्रथा बरसों से चली आ रही है वो हमको निभानी पड़ेगी, और शादी करनी है अगर तो दहेज की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। जो भी मैं मांगूंगा तुमसे किसी और को मत बताना, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस दहेज में 10 बड़े बक्से लेती आना। अपनी ज़िंदगी के अलमारी के सबसे पुराने दरवाजे को खोलना और पहले बक्से में अपने बचपन के सारे खिलौने भर लाना। पहले बक्से में अपने बचपन के सारे खिलौने भर लाना, वो खिलौने जिसमें आज भी तुम्हारा बचपन खेलता है, वो मिट्टी के बर्तन, वो प्यारी सी गुड़िया तुम्हारी। मैं वादा करता हूँ उस बक्से के सारे खिलौने निकाल कर, मैं वादा करता हूँ उस बक्से के सभी खिलौने अपनी अलमारी में निकाल कर रखूँगा, और जैसे तुमने संभाला है अपना बचपन, मैं भी इसे संभाल कर रखूँगा, मैं भी इसे संभाल कर रखूँगा। कुछ कमियाँ वक्त की, कुछ कमियाँ तुम्हारी लेते आना, दूसरे बक्से में तुम शरारतें अपनी सारी लेते आना। खेलना है तुम्हारे साथ, नाचना है तुम्हारे साथ, घंटों तक बैठकर बस हंसना है मुझे। तुम ले आओगी शरारतें अपनी सारी, ये इरादा है। अक्सर परेशान रहता हूँ, इसलिए इस बक्से की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। हम इश्क करते हैं, सबको होता है, एक वक्त ऐसा आता है सबको होता है। तो वो लड़का उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है उसकी जो होने वाली है उसको भी इश्क हो किसी से। तो वो क्या कहता है कि हो सकता है तुमने कभी इश्क किया हो किसी से, हो सकता है तुम्हारा भी कभी दिल टूटा हो, बताना मुझे वो टूटे दिल के ज़ख्म तुमने कैसे सिए थे। और तीसरे बक्से में लेती आना गुलाब और सारे ख़त जो तुम्हारे पहले प्रेमी ने तुम्हें दिए थे। तीसरे बक्से में लेती आना वो गुलाब और ख़त सारे जो तुम्हारे पहले प्रेमी ने तुम्हें दिए थे, उसके भेजे हुए सारे ख़तों को पढ़ना है मुझे। वो प्यार जो तुम्हें वो ना कर सका, तुम हकदार थी जिसकी, वो प्यार तुम्हें करना है मुझे। जो भी मांगा है तुमसे अब तक, उनको बक्सों में कस के लेती आना। कुछ मांगे हैं मेरे घर वालों की, मेरे घर वालों के लिए भी कुछ बक्से लेती आना। खामियाँ, खूबियाँ, वीरानियाँ, अपनी ज़िंदगी की निशानियाँ लेते आना। चौथे बक्से में तुम भरकर अपनी सारी परेशानियाँ लेते आना। चौथे बक्से में भरकर तुम अपनी सारी परेशानियाँ लेते आना। तुम्हारी ज़िंदगी के इस अच्छे पड़ाव का किस्सा बनना है मुझे, और जितनी भी परेशानियाँ हैं तुम्हारी सबका हिस्सा बनना है मुझे। नहीं रहोगी तुम घर के कामों तक सीमित, ये इरादा लाना होगा। 5वें बक्से में तुम्हें मेरी माँ के लिए एक वादा लाना होगा। शादी के बाद भी तुम बेटी ही रहोगी, ये बात तुम्हें बतानी है, और कुछ शर्तें हैं मेरी माँ की जो तुम्हें ज़िंदगी भर निभानी है। फ़र्ज़ बेटी का तुम्हें हमेशा निभाना होगा, घर से बाहर निकलकर तुम्हें भी कमाना होगा। खाना अच्छा नहीं बनाना तो चलेगा, मगर परिवार के लिए प्यार पकाना होगा। और रामायण में जनक पुत्री सीता जी जो प्यार अपने पूज्य पिताजी से करती थी, तुम छठे बक्से में मेरे पापा के लिए वो प्यार लेती आना जो अपने पिताजी से करती थी। शादी के वक्त लिए 7 फेरों के 7 वचनों पर खरी रहना तुम, और जैसे थी अपने पापा की, मेरे पापा की भी परी रहना तुम। जैसे थी अपने पापा की, मेरे पापा की भी परी रहना तुम। मैं जानता हूँ तुम अपनी सारी ख्वाहिशें लाओगी, और उम्मीद करता हूँ कि अपनी सारी फरमाइशें लाओगी।
8वें बक्से में तुम अपनी हर ख्वाहिशें लाओगी। आसमान को छूना हो, बारिश में भीगना हो, चांद को पकड़ना हो या तारों को तोड़ना हो, वादा करो मुझसे कुछ नहीं छिपाओगी। जो भी ख्वाहिशें हैं तुम्हारी सब मुझको बतलाओगी। और एक ये रहता है ना कि अक्सर लड़के, मतलब हर किसी की बात नहीं कर रहा, कुछ लड़के होते हैं जो अपनी होने वाली वाइफ को इस बात से जज करते हैं कि वो वर्जिन है या नहीं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ इस पे कि मैं क्या सोचता हूँ। अपनी सारी गलतियाँ अपने सारे पाप को लेती हैं ना, अपनी सारी गलतियाँ अपने सारे पाप को लेती हैं ना, 9वें बक्से में तुम बस अपने आप को लेती हैं ना। अपनी सारी गलतियाँ अपने सारे पाप को लेती हैं ना, 9वें बक्से में तुम बस अपने आप को लेती आना, जिसमें बंद हो तुम्हारी खामियाँ, तुम्हारी खूबियाँ, तुम्हारी नादानियाँ, तुम्हारी बेबाकियत, तुम्हारा अल्हड़पन, तुम्हारा बचपना, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी नज़ाकत, तुम्हारी अदाएँ, तुम्हारी जुल्फ़ें, तुम्हारी मोहब्बत। मेरे परिवार की खुशियों में बहाली लाना तुम, 10वां बक्सा पूरा खाली लाना तुम। मेरे परिवार की खुशियों में बहाली लाना तुम, 10वां बक्सा पूरा खाली लाना तुम। वादा करता हूँ साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम, और इस खाली बक्से में सिर्फ खुशियाँ भरेंगे हम। अच्छा, एक बक्सा मैं भूल गया था, अभी मैं भूल गया भाई, लालची आदमी हूँ ना बहुत ज़्यादा, तो वो भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। 7वां था, वो ये था कि मेरे घर वालों के सभी अटपटे सवालों के जवाब लेती आना, 7वें बक्से में अपने दोनों पंख और सारे ख्वाब लेती आना। 7वें बक्से में अपने दोनों पंख और सारे ख्वाब लेती आना। तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करेंगे, तुम्हारे पंख ही तो होंगे जिसको लगाकर हम दोनों उड़ा करेंगे। मेरे परिवार की खुशियों में बहाली लाना तुम, 10वां बक्सा पूरा खाली लाना तुम। वादा करता हूँ साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम, और इस खाली बक्से में सिर्फ खुशियाँ भरेंगे हम। हाँ, लिया था दहेज मैंने, सीना ठोक कर सबसे कहूँगा। हाँ, लिया था दहेज मैंने, सीना ठोक कर सबसे कहूँगा मैं। और ये 10वां बक्सा खुशियों से भरा दहेज में हमारी बेटी को दूंगा। बहुत बढ़िया।